श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने अद्भुत लीलाओं का प्रदर्शन किया, वह कृष्ण अवतार में आकर के मेरे मधुसूदन भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर ब्रज में कैसी कैसी बाल लीलाएं करते हैं। कि श्री दामा मनसुख धनसुख आदि सब ग्वाल वाल सखा गेंद का खेल खेलने लगते हैं और उस खेली खेल में कैसी लीला का प्रदर्शन किया जाता है। इस बात को भली प्रकार से मेरे मधुसूदन श्याम सुंदर जानते थे कि एक बार राधा रानी ने काली दह में काली नाग को देखा। उसके मुख से जहर निकल निकल करके यमुना के उस जल में ऊपर के भाग में पलट रहा था और उसकी वाष्प से जो वायु रूप में उड़ रहा था, उससे पक्षी अचेत होकर के गिर जाते हैं, मर जाते हैं। ब्रज की गौएं अगर उस जलाशय का, उस यमुना नदी का जल पीती तो वहीं उनके प्राणों का अंत हो जाता। भगवान कृष्ण ने राधा के द्वारा बताए जाने पर यह संकल्प कर लिया कि मैं आज काली नाग को काली दह से मुक्त करूंगा। अब तो खेल खेलते हैं गेंद का, और एक टोल ऐसा मारा कि गेंद यमुना जी में जाकर के गिरी और यमुना जी में गिरने के तत्पश्चात श्री रामा कहने लगा कि भैया मेरी गेंद ला करके दो। तो सभी सखा कहने लगे कि हाँ हाँ हाँ, या कान्हा नहीं फेंकी है, जे ला के देगो। कन्हैया बोले हाँ हाँ भैया मैं ही ला के दूंगा। उन्होंने जाकर के काली दह के किनारे पर जो कदम का वृक्ष था, उस कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और उस शाखा पर जाने लगे जो शाखा यमुना जी की तरफ को जाती थी। काली दह कुंड के ऊपर थी। अब तो कान्हा उस टहनी पर चढ़ने के बाद कूदने का प्रयास करते हैं। उसी समय कुछ ब्रजवासी आ गए और कहा कि लाला, ओ लाला, ओ लाला, ओ कान्हा, अरे उतरिया लाला, अरे उतरिया, ये बहुत खतरनाक जल है या में, अरे या में काले नाग रहे तो लाला, अरे तू मर जाएगो, अरे लाला या में कोई ना बचो, तू कहाँ जाए रो है, आजा लाल। कन्हैया कहते हैं कि मुझे श्री दामा की गेंद लानी। अब तो प्रिय बंधुओं, कन्हैया ने छलांग लगा दी यमुना जी में और काली दह में चले गए। अब जाते हैं तो उधर वह गोप जाकर के ब्रज में कह देते हैं
नंद रानी से कहते हैं, नंद बाबा से कहते हैं कि कान्हा यमुना जी में कूद गया है और काले दह में जहां काले नाग रहता है उस कुंड में कूद गया है और काफी समय हो गया, अभी तक तो नहीं निकला है। अब तो उधर से ब्रजवासी दौड़ने लगे कान्हा के विरह में। उधर जब यमुना जी में कान्हा ने प्रवेश किया तो प्रिय बंधुओं, यमुना जल में धीरे धीरे उतरते हुए काले नाग के पास पहुंचे तो नाग कन्याएं कन्हैया से कहती हैं, अरे लाल, अरे तू किनको लाला है, अरे यहां से चलाओ जा, हमारे पति जग जाएंगे तो तेरा विध्वंस हो कर देंगे। जी तमाम विष के कारण तेरा कुछ नहीं बिगड़ा, अरे तू यहां तक आ कैसे गया। साक्षात नारायण के लिए वह नाग कन्या है। काले नाग की पत्नियां समझा रही हैं, कह रही हैं कि जाओ, चले जाओ लाल, चले जाओ। लेकिन वह कहते हैं, अरे मैया, मैं चला कैसे जाऊं, मैं तो गेंद लेने के लिए आया हूं और यहां से मैं तो अपनी गेंद लेकर के जाऊंगा और काली दह में मेरी गेंद गिर गई। अरे गेंद फेंद तो कछु पल्ले ना पड़ेगी लाल, अरे चलो जा, अभी हमारे स्वामी सोए, तेरा समय भी अच्छा है। कन्हैया बोले, ने जगा दे, जगा दे, अरे ने है जान दे, दुध हाथ है जान दे, अरे देख तो सही, जगा दे। नाग कन्या तरस खाने लगी कि अरे मेरे लाल चले जाओ, इनसे कोई नहीं बच पाएगा, मेरे पति बहुत ही शूरवीर है, बलशाली हैं, इनसे कोई नहीं बच पाता। अरे जगाए तो सही, जगाए तो सही। वह नहीं जगाती, लेकिन भगवान कन्हैया ने जाकर के और काले नाग की पूंछ पर अपना पैर रख दिया। काले नाग फुसकार करके उठा, फुस, ऐसे ही फुसकार मारी, पानी से आग उगलने लगी, पानी खोल गया, जहर ऊपर को उड़ने लगा और कहा, करे तू कौन है, यहां पर आया है, तुझे पता नहीं कि मेरे पास कोई नहीं आ सकता। हाँ हाँ पता है। अरे काले, मैं तब जाऊंगा यहां से, तू यहां से जमुना जी को, इस कुंड को छोड़ करके रमणक द्वीप के लिए चला जाए, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, मेरी शरणागति हो जा और यहां से चला जा। काली नाग कहता है कि अरे मुझे क्षमा करने की बात करता है, अरे अपने आप को ही बचा ले। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। कन्हैया को उस काले नाग ने अपने लपेटे में ले लिया और उनकी हड्डी पसली तोड़ने के चक्कर में लग गया। लेकिन मेरे श्याम सुंदर, अरे जो साक्षात नारायण हैं, क्या उनका बाल बांका कर सकता है। वो बहुत घमंडी था अपने आप में। काले नाग का घमंड तोड़ने के लिए ही तो मेरे मधुसूदन यमुना जी में उस कूद पड़े। नाग को मारना नहीं था, उसका मान मर्दन करना था। कन्हैया ने अपने शरीर का विकास किया, बढ़ाया, चढ़ 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 करके उसकी हड्डी पसलियां टूटने लगी और मुखार बिंदु से खून फेंकने लगा, रक्त संचार होने लगा। अब नाग पत्नियां कन्हैया के चरणों में लिपट गईं। हे नारायण, हे श्याम सुंदर, आप हमें हमारे पति के प्राणों की भिक्षा दे दो, हम आपकी शरण में हैं। कन्हैया ने कहा, मैंने मां कहा है और मां निवेदन करे तो मानना तो पड़ेगा। कन्हैया कूद करके काले नाग के फन पर चढ़ गए
और नृत्य करने लगे। अरे शेष नाग के फन पे मेरो नाच रे कन्हैया मेरो, नाच रे कन्हैया। शेष नाग के फन पे मेरो नाच रे समरिया मेरो, नाच रे कन्हैया। इस प्रकार से ब्रजवासी गाना गा रहे थे और श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मुरलियां बज रही है अधरों पर, बड़ी मधुर सुरीली तान है और नृत्य करते जाते हैं। अब नाग कहने लगा कि स्वामी, अब मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? अरे मुझे आपका जो वाहन है गरुड़, मुझे भक्षण कर जाएगा, मुझे खा जाएगा। तब श्याम सुंदर ने कहा कि जाओ, तुम्हारे फणों पर मेरे पग के निशान बन गए हैं और जब वह मेरे पग चिन्हों को देखेगा तो आपको खाएगा नहीं, नतमस्तक हो जाएगा। आप चले जाइए, रमण दिख रहिए और वहीं आपका कल्याण है, क्योंकि आपने यहां यमुना जी का जल विषैला कर दिया है और यहां मैं गौ चारण के लिए आता हूं। मेरी गौएं यहां पर जल पान करती हैं, जल को पीती हैं, घास को चरती हैं और वह आपके विष के कारण मृतक हो जाती है। इसलिए आप इस स्थान को छोड़ करके रमणक द्वीप के लिए चले जाओ। तब जाकर के वह काल्य नाग रमणक द्वीप के लिए निकल पड़ा, अपनी सहपत्नियों को लेकर के। इस प्रकार से प्रिय बंधु श्याम सुंदर ने उसका मान वर्धन किया। कन्हैया ने उस नाग के घमंड को चूर कर दिया। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय।